ऑफ द सेवन किंगडम स्टोरी सेट है गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट्स के लगभग 100 साल पहले हमें मिलता है। स्टोरी सिंपल है लेकिन फोकस ज्यादा उनकी बॉन्डिंग और उनकी ग्रोथ पर है। इस सीरीज की जान उसके कैरेक्टर्स में है। पहले एपिसोड से ही आप डंक और एग से कनेक्ट हो जाओगे। उनके बीच की बातें नेचुरल और इमोशनल फील देती हैं। इसी वजह से सिंपल स्टोरी होने के बावजूद भी इंटरेस्टिंग लगती है। बड़े ट्विस्ट या हैवी एक्शन नहीं है, फिर भी जर्नी इंजॉय बेहतर है। क्योंकि अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली के साथ देखा है तो इसे भी देख सकते हो। इसमें न्यूडिटी है, ब्लड वायलेंस है, मैच्योर थीम है, तो बेटर यही रहेगा कि इसे फ्रेंड्स के साथ ही देखो। ड्रेडफुल स्टोरी ले जाती है पुराने जमाने में जब ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही मॉडर्न दुनिया। एक औरत सोफी टर्नर अपनी सास के साथ एक सुनसान जगह पर छोटे से घर में रहती थी। उसका हस्बैंड कहीं गया हुआ था और वो उसका वेट कर रही होती है। फिर एक दिन एक आदमी वापस आता है और उसके आने के बाद अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। कोई घोड़े पर आर्मर पहने हुए लोगों को मारते हुए उनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब सवाल ये है, क्या वो आदमी सच में इंसान है या कुछ और क्या सोफिया का हस्बैंड वापस आएगा? यही सस्पेंस इस मूवी में बना रहता है। मूवी की हॉरर वाइब्स काफी स्ट्रॉन्ग है। घोड़े पर बैठा हुआ आर्मर राइडर जब एंट्री लेता है तो एकदम चाइल्डहुड वाली मेमोरीज याद आ जाती हैं कि सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छी है, सोफिया टर्नर ने अपना रोल ठीक से निभाया है। बाकी कास्ट भी नेचुरल लगती है। म्यूजिक और प्रोडक्शन क्वालिटी वीक नहीं लगता। लोकेशन, कॉस्ट्यूम और एटमॉस्फेयर रियलिस्टिक फील देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। मूवी नॉर्मल हॉरर होने की वजह से साइकोलॉजिकल हॉरर बनने की कोशिश करती है लेकिन स्लो हो जाती है और बोर करने लगती है। स्टोरी बहुत पुरानी और घिसी पिटी लगती है। फिल्म 80 एक कोर्ट रूम ड्रामा है। एक ऐसी फिल्म जो देखते वक्त सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती है। ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग टॉपिक पर बनी है। हर 20 मिनट बाद स्क्रीन ब्लड से रेड हो जाती है। ये याद दिलाता है कि इतने वक्त में देश में एक रेप केस हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में रोज लगभग 80 रेप केसेस होते हैं, इसलिए इस फिल्म का नाम है 80। स्टोरी एक गैंग रेप सर्वाइवर पर बेस्ड है। पूरा फोकस एक टेंस कोर्ट रूम ड्रामा है। क्या उसे इंसाफ मिलता है या नहीं, यही मेन सवाल है। लेकिन फिल्म एक और चीज पर पहुंचती है, क्या सिर्फ जेल की सजा मिल जाना ही इंसाफ है या जख्म उससे भी गहरे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मूवी ने टॉपिक को काफी मेच्योरली के साथ ट्रीट किया है। क्राइम को कहीं भी ग्लैमरस नहीं बनाया। सीन्स रॉ हैं, अनकंफर्टेबल हैं और शायद इसलिए इम्पैक्टफुल भी हैं। एक कार वाला सीन जो इतना ब्रूटल और रियलिस्टिक लगता है कि देखते वक्त रूह तक कांप जाती है। इसी वजह से फिल्म को स्ट्रिक्ट ए रेटिंग मिली है। ये फैमिली या बच्चों के साथ देखने वाली फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। सर्वाइवर का रोल करने वाले एक्ट्रेस ने बहुत नेचुरल काम किया है। कोर्ट रूम सीन्स में इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, ओवर ड्रामेटिक नहीं है। लॉयर का रोल प्ले करने वाले तापसी पन्नू अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंट स्टाइल में नजर आती हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए हैं और यहाँ भी उनका ग्रिप अच्छे से नजर आता है। क्लाइमैक्स में उनका एक लंबा डायलॉग है जो असर करता है, लेकिन अगर राइटिंग थोड़ी और टाइट होती तो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। फिल्म में एक पैरेलल ट्रैक भी दिखाया गया है जो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर वो पार्ट ना भी होता तो मेन केस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा साइड में लगता है। क्लाइमैक्स के बारे में मिक्स्ड फीलिंग है। पूरा बिल्डअप इतना इंटेंस है कि एंड इतना फील ही नहीं होता। थोड़ा सिनेमैटिक और प्रीची फील आता है, लेकिन ओवरऑल इंटेंशन क्लियर है। ये फिल्म सोसाइटी को मिरर दिखाने की कोशिश करती है। ये फिल्म स्टोरी नहीं, एक रिमाइंडर है, एक अनकंफर्टेबल सच जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और सच यही है कि जो नंबर्स रिपोर्ट्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा केस सामने नहीं आते। ओवरऑल ये एक बेस्ट वॉच है। 30 साल का कैमल जो अपनी 18 साल की डिस्टेंट कजन फ्यूजन से मिलता है और पहली ही मुलाकात में उसके ऊपर फिदा हो जाता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई म्यूजियम ऑफ इनोसेंस टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लेकिन सीरीज की प्रॉब्लम सिर्फ एज गैप नहीं है, प्रॉब्लम है पावर डायनामिक। कैमल ऑलरेडी इंगेज्ड है, फिर भी वो फ्यूजन के साथ अफेयर स्टार्ट करती है। सीरीज पूरी तरह कैमल के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, इसलिए उसके एक्शन को बार बार जस्टिफाई किया जाता है। एक पॉइंट पर तो वो फ्यूजन से जुड़ी हर चीज कलेक्ट करना शुरू कर देता है। शो का बिगेस्ट इशू ये है कि ये ऑब्सेशन को रोमांटिक ग्लो में दिखाता है। हाँ, लास्ट के एपिसोड में फ्यूजन का पर्सपेक्टिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और तब समझ आता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर नहीं थी। विजुअल काफी लेविश हैं, प्रोडक्शन डिजाइन सॉलिड है और 70s का एटमॉस्फेयर ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। पर सवाल वही है, क्या ये एपिक लव स्टोरी है या एक सेल्फ अब्सर्ड आदमी की कहानी जो अपनी ऑब्सेशन को प्यार समझ बैठा?
एक यंग लड़की सारा जो एक लग्जरी फैशन ब्रांड स्टार्ट करती है अल्ट्रा रिच लोगों से पैसा कमाने के लिए, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सारा का मर्डर हो जाता है और एक डिटेक्टिव उसके केस को इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे सारा के डार्क सीक्रेट बाहर आते हैं और सबसे बड़ा सवाल, सारा असल में थी कौन और उसे किसने और क्यों मारा। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई द आर्ट ऑफ सारा सीरीज नॉन लीनियर स्टाइल में बनी है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में स्टोरी जंप करती रहती है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर फोकस के साथ देखोगे तो 2-3 एपिसोड बाद सब कनेक्ट होने लगेगा। ट्विस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है और वही इस शो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। हाँ, इमोशनल डेप्थ थोड़ी और हो सकती थी और साइड कैरेक्टर सरफेस लेवल पर ही रहते हैं, पर परफॉर्मेंस, म्यूजिक और प्रोडक्शन क्वालिटी सॉलिड है। अगर तुम मिस्ट्री ड्रामा लवर हो तो ये सीरीज डेफिनेटली ट्राई करो। और इस सीरीज का बेस्ट पार्ट ये है कि सीजन 1 में ही स्टोरी कंप्लीट हो